नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 सिविक्स का सेकंड चैप्टर और आज हम लोग इस वीडियो में अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका टाइटल है व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इसकी पहली वाली वीडियो में हम लोग ने क्या देखा था? साउथ अफ्रीका के स्ट्रगल के बारे में, किस तरह से साउथ अफ्रीका ने रंग भेद की नीति के खिलाफ अपने कंट्री में स्ट्रगल किया और अपने आप को एक नया कॉन्स्टिट्यूशन दिया। हमें एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्या जरूरत है किसी कंट्री को अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की? हमारे इंडिया भी इंडिपेंडेंट हुआ, हमने भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। हमने साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ा, साउथ अफ्रीका जैसे ही आज़ाद हुआ 2 साल का टाइम लेकर उसने अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया। अब अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटेन में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, बट हाँ वो ब्रिटेन नहीं है, ठीक है। लगभग आपको सभी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाएगा। तो एक्चुअल में हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्या मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन का? इस वीडियो में हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और देखने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑब्वियसली बात है, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं तो उसका मतलब समझ लेते हैं। पहला पार्ट या जो पहला पॉइंट हमारा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉ ऑफ नेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रिंसिपल्स कुछ होंगे और लॉ होंगे कहाँ? नेशन में, मतलब किसी कंट्री में, ठीक है। किसी कंट्री के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स और लॉ ऑफ अ नेशन, स्टेट और अ सोशल। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे हमने नेशन और स्टेट्स, सोशल ग्रुप्स, 3 चीज़ों के बारे में बात की है। मतलब कि कोई लॉ और प्रिंसिपल किसका भी हो सकता है, एक नेशन का भी हो सकता है, स्टेट का भी हो सकता है और किसी एक सोशल ग्रुप का भी हो सकता है। दैट डिटरमाइन द पावर्स एंड ड्यूटीज। जो क्या डिटरमाइन करेगा? पहला डिटर्मिनेशन होगा पावर का एंड देन आफ्टर ड्यूटीज का ऑफ द गवर्नमेंट एंड गारंटी सर्टेन राइट्स टू द पीपल इन इट। देखिए किसी भी कंट्री के, किसी भी स्टेट के या किसी भी सोशल ग्रुप्स के कुछ बेसिक प्रिंसिपल और लॉज अगर कहीं पे लिखे हों, जिसमें क्या लिखा हो कि उनकी पावर्स क्या होंगी, ड्यूटीज क्या क्या होंगी, गवर्नमेंट कैसे कैसे अपनी पावर को एक्सरसाइज करेगा और कुछ सर्टेन राइट्स अगर कहीं भी कुछ लिखे हुए हों तो उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। सिर्फ कंट्री ही कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाती, स्टेट भी अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है। जैसे अमेरिका में आप जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे एक अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे आपको पता होगा जब तक इंडिया में 370 आर्टिकल था तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं कुछ सोशल ग्रुप्स, ठीक है। सोशल ग्रुप्स में भी आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन देखें, जैसे आप इंडिया की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उन सबका एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कोई सुप्रीम लॉ के बारे में बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आपको कहीं मिलती हैं तो वो कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, दस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। अब ये सब समझने के बाद हम लोग देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल्स। तो कुछ ऐसे रूल्स का एक सेट है, मतलब बहुत सारे रूल्स का एक सेट बना के रख दिया गया है, एक कलेक्शन बना के रख दिया गया है जो सभी लोगों को एक्सपेक्टेड हो, मतलब सॉरी एक्सपेक्टेड हो, मतलब वो लोग सब उसको स्वीकार करें। मान लीजिए मैं कानून बना के दे दूं या लिख दूं कुछ और जनता उसको स्वीकार ही ना करे तो वो कानून क्या वैलिड है? नहीं। जनता की स्वीकृति बहुत जरूरी है, ठीक है। रूल्स दैट आर एक्सपेक्टेड बाय ऑल द पीपल्स लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक सुप्रीम लॉ है, मतलब ऐसा लॉ जिसके बाहर, जिसके बियॉन्ड कोई नहीं जा सकता, न इंडियन गवर्नमेंट, न इंडियन सिटीजन, इवन की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी इस सुप्रीम लॉ से बाहर नहीं जा सकती। मतलब किसी भी कंट्री में अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसको सुप्रीम लॉ माना जाएगा और उसी सुप्रीम लॉ के अंडर में रहते हुए, उसकी जो परिधि में रहते हुए सारे काम किए जाएंगे। that are determined that the relations among people living in the country या territory, ठीक है। और जो भी पीपल्स उस कंट्री में रह रहे हैं उनकी कुछ रिलेशंस, कैसे ये लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे, कैसे ये लोग आपस में इंटरफेयर करेंगे, मतलब पीपल गवर्नमेंट के साथ कैसे करेगी, गवर्नमेंट सिटीजन्स के साथ कैसे करेगी, गवर्नमेंट गवर्नमेंट के साथ किस तरह से ट्रीटमेंट करेगी, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे लिखा रहता है। एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट। जैसा मैंने आपको बताया कि सुप्रीम लॉ में कुछ रूल्स लिखे गए हैं, सेट ऑफ द रूल्स हैं, रिटन रूल्स जो सभी लोगों को एक्सेप्टेड होगा एंड वो एक ऐसा सुप्रीम लॉ कहलाएगा, क्या? कॉन्स्टिट्यूशन, जो कुछ रिलेशनशिप डिटरमाइन करेगा या फिक्स करेगा किसके किसके बीच में, सिटीजन्स गवर्नमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे,
सिटीजन इंटरेक्ट कैसे करेगी गवर्नमेंट कैसे इंटरेक्ट करेगी सिटीजन के साथ, और अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो कैसे अपना आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, और स्टेट गवर्नमेंट दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये बेसिक एक कह सकते हैं डेफिनेशन, अगर आप एग्जाम में आती है डेफिनेशन लिखने के लिए तो आप इसको बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट को। अ कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग्स। ठीक है, अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन पढ़ ली, उसका मतलब समझे, लेकिन अब देखते हैं कुछ डिटेल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन और क्या क्या कर सकता है उसके बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट है, फर्स्ट, इट जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स टू लिव टुगेदर। ठीक है, ये एक डिग्री जनरेट करना, डिग्री का यहाँ पे मतलब है एक ट्रस्ट। ठीक है, एक तरह का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। इन दोनों लोग मतलब दो सिटीजन्स के बीच में एक ट्रस्ट बनाने की कोशिश करता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करती है, जो ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन जो बहुत ज़रूरी है किसी भी कंट्री में रहने के लिए, दो लोगों का या बहुत सारे लोगों का रहने के लिए, काइंड ऑफ पीपल्स लिव टुगेदर। देखिए, अगर एक सुप्रीम लॉ रहेगा मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, तो दो सिटीजन्स या बहुत सारे ग्रुप ऑफ सिटीजन्स क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे कि देखो भाई मेरे ऊपर भी एक सुप्रीम लॉ है और इस XYZ पर्सन के ऊपर भी एक सुप्रीम लॉ है, अगर मैं इसका वायलेशन करूंगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, ये वायलेशन करेगा तो इसको पनिशमेंट मिलेगी। चलो हम लोग म्यूचुअली एक अंडरस्टैंडिंग बना के रहते हैं ताकि हम में से कोई भी इस सुप्रीम लॉ के बियॉन्ड जाकर कोई काम ना करे। ठीक है, तो लोगों के बीच में कंसिस्टेंस बना के काम करने की जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो ये काम करता है, मतलब एक तरह का म्यूचुअल ट्रस्ट बनाता है लोगों के बीच में। नेक्स्ट, सेकंड, इट स्पेसिफाई हाउ गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन। सेकंड काम क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट को बनाने के कुछ तरीकों के बारे में बात करता है। जैसे अगर आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 5 में स्टार्ट हो जाता है गवर्नमेंट का जो सेक्शन है, और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि हमारे राष्ट्रपति कैसे चुने जाएंगे, हमारे उपराष्ट्रपति कौन होंगे, लोकसभा कैसे काम करेगी, विधानसभा कैसे काम करेगी, सरकार कौन बनाएगा, ठीक है, मंत्रिपरिषद कैसे काम करेगी, विपक्ष क्या होंगे, कैसे होंगे, मतलब सब कुछ जितनी भी गवर्नमेंट मशीनरी है उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देता है आपको कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट, गवर्नमेंट कैसे बनेगी, और अगर गवर्नमेंट बन जाती है तो उसके पास क्या क्या पावर्स होंगे, वो कैसे डिसीजंस ले सकती है, इसके बारे में आपसे कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है। थर्ड पॉइंट है, इट लॉ डाउन लिमिट्स। ठीक है, लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने अभी ऊपर बताया कि गवर्नमेंट को बनाने के तरीके और गवर्नमेंट किस तरह से पावर्स, मतलब कौन कौन सी पावर्स मिलेगी और किस तरह से वो काम करेगी उसके बारे में बताता है। थर्ड पॉइंट कहता है कि उसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया या कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद गवर्नमेंट बनती तो उसके पास अनलिमिटेड पावर आ जाएंगी, नहीं। मैंने बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ है, उसके बियॉन्ड कोई नहीं जा सकता, गवर्नमेंट नहीं जा सकती, सिटीजन नहीं जा सकता, इवन कि किसी उस कंट्री की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकती। तो उसके अकॉर्डिंग उसके बियॉन्ड कोई नहीं जाएगा, जो लिमिटेशंस होगी उसके अंडर में ही रहकर कोई भी गवर्नमेंट काम करेगी। उसके पावर्स क्या होंगे ये कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट्स की पावर कौन डिसाइड करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट कंट्री डिसाइड करेगी। ठीक है, उसकी लिमिटेशंस कौन डिसाइड करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगी गवर्नमेंट, एंड टेल अस व्हाट द राइट ऑफ द सिटीजंस आर। और गवर्नमेंट को लिमिटेशन, गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशन लगाने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताएगा कि किसी सिटीजन्स के राइट्स क्या हैं, गवर्नमेंट के ऊपर क्या क्या राइट्स हैं, अदर सिटीजन के साथ क्या क्या राइट्स हैं। जैसे हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा फंडामेंटल राइट्स वाला सेक्शन है उसमें हमारे सिटीजन्स को, मतलब इंडिया के सभी सिटीजन्स को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। वो फंडामेंटल राइट्स आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, वो फंडामेंटल राइट्स आप किसी दूसरे सिटीजन्स के अगेंस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, वो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब आपको कुछ राइट्स के बारे में भी बताता है कौन, ये कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ, इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। एक अच्छा समाज बनाने के लिए, एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए, या मैं कहूँ एक बेहतर दुनिया या देश बनाने के लिए भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को प्रेरित करता है। क्यों? क्योंकि ये सबके साथ समानता का भाव करता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, किसी भी बेसिस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ऐसी कुछ गारंटीज लगभग सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन आपको देते हैं। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में हमारे पास
बहुत सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। उन फंडामेंटल राइट्स में हमें ऐसे राइट्स मिले हैं जो हमें किसी दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने में, या हमारे साथ अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट वॉलेट हो जाता है तो उसकी क्या क्या रेमेडीज हो सकती हैं, ये सबको मिलती है। तो ऐसा अगर कहीं पर कुछ लिख दिया जाए या गारंटी मिल जाए गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, तो हमें एक बेहतर समाज बनाने के लिए, गुड सोसाइटी बनाने के लिए हमारे बहुत हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। नीचे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक। ऐसा कभी सोचना मत, या अगर ये स्टेटमेंट अगर आपके पास आए कि दुनिया में जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, ठीक है, या फिर जितनी भी कंट्री जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी डेमोक्रेटिक हो जाती हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन होना अलग बात है और डेमोक्रेटिक होना अलग बात है। जैसे मैंने ऊपर कभी बताया था पिछले क्लासेस में, आप इस स्लाइड्स में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया ना आपको कि, सॉरी इसमें नहीं है, हाँ, मतलब कि किसी कंट्री में, मतलब ऐसा हो सकता है ना कि सभी, हाँ, ग्रुप ऑफ पीपल्स भी, देखिए सोशल ग्रुप्स के पास भी क्या हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, लेकिन वो सोशल ग्रुप डेमोक्रेटिक होगा या कि नहीं होगा, आई डोंट नो। तो उसी तरह कंट्रीज के पास कॉन्स्टिट्यूशन होना इस बात की गारंटी नहीं देता है कि आपको वो डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगी। वो कोई भी, मतलब कोई भी कंट्री जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन हो, ये ज़रूरी नहीं होता है कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक हो। तो ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरीली डेमोक्रेटिक, बट ऑल द कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो कंट्री अपने आप को डेमोक्रेटिक बोलती है उसके पास डेमोक्रेटिक हो, मतलब उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन का होना ज़रूरी है, कंपलसरी है। मतलब अगर विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन कोई कंट्री ये अपने आप को एज्यूम करे कि मैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री हूँ, तो उस पर यकीन नहीं किया सकता। उससे कॉन्स्टिट्यूशन मांगा जाएगा कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन दिखाइए और क्या क्या राइट्स, किस तरह से गवर्नमेंट बनती है, उसके बारे में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस आपकी सुप्रीम लॉ बोलती है, उसके बारे में। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा कि जितनी भी कंट्रीज जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन हो वो डेमोक्रेटिक हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल ज़रूरी है कि अगर आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ओके, तो ये था आज का हमारा पॉइंट। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, वो जो टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो का, वो होगा मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इसी चैप्टर का जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है 2.3, उसको कंप्लीट करेंगे। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर ये सब चीज़ें, मतलब वहाँ से जितनी भी लिस्ट हैं आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलती रहे, और फ्रेंड के साथ इनको शेयर करते रहिए। मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग इन चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन सोशल मीडिया से अकाउंट्स पे आप उनको एक्टिव कर सकते हैं, सो दैट कि मैं अगर कोई भी नोटिफिकेशन देता हूँ, मतलब कोई भी वीडियो देता हूँ, तो आपको उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।